नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, लियोनेल मेस्सी किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं। आप सब जानते हैं कि मेस्सी एक महान फुटबॉलर है और ये तो हम सब भी जानते थे कि मेस्सी एक महान फुटबॉलर है और उनका खेल देखना अच्छा लगता था। लेकिन आप देखिए कि ये अर्जेंटीना में जो पिछली बार का चैंपियन है, जो फ्रांस को हराया था, और आश्चर्य की बात है कि उसमें भी मेस्सी का बहुत बड़ा रोल था। अगर उसमें मेस्सी नहीं होते तो फ्रांस वो वर्ल्ड कप जीत जाता, अर्जेंटीना हार जाता, ये स्पष्ट रूप से दिखता था। लेकिन अब 2026 का जो वर्ल्ड कप है, 2022 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें अर्जेंटीना जीता और 2026 का जो वर्ल्ड कप है, इसमें भी ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना ही जीतेगा। ये कैसे? अब ये ऐसे कि देखिए, एक मैच अविश्वसनीय, अतुलनीय, अद्भुत, जिसे कहते हैं अद्भुत, जिसका कोई तोड़ नहीं है, मैं उस मैच का जिक्र करना चाहूँगा। इजिप्ट के खिलाफ जो मैच खेला गया, इस तरह का मैच न भूतो न भविष्यति, मतलब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इतने हाई टेंस मैच, मतलब मैं तो हैरान हूं कि वहां अर्जेंटीना जीत कैसे गया। और वो अगर जीता तो केवल मेस्सी, ओनली मेस्सी की वजह से जीता है मैच। मेस्सी अगर अर्जेंटीना टीम में नहीं होते, आप समझिए कि अर्जेंटीना इजिप्ट के खिलाफ ही बाहर हो चुका होता। ये घोर आश्चर्य की बात है कि आप देखिए कि हुआ क्या था उस दिन। मेस्सी मैजिक देखने को मिला था। आप देखिए कि इजिप्ट में गोल दाग दिया पहला, पूरा हाफ 45 मिनट निकल गया, लेकिन अर्जेंटीना ने एक भी गोल नहीं दाग पाया। जब आया सेकेंड इनिंग में, जब खेलने के लिए आया, तो आप सोचिए कि ब्रेक में क्या चर्चा हुआ होगा। कंधे झुके हुए थे, चेहरे लटके हुए थे अर्जेंटीना के समर्थक के कि ये एक गोल खा गया है इजिप्ट ने, पता नहीं ये एक गोल दोबारा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि 7वें 8वें मिनट में गोल दाग दिया था इजिप्ट। अब वो पूरा जो है सो कहानी खत्म हो गया, 45 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन एक भी गोल अर्जेंटीना दाग नहीं पाया। तो आप सोचिए कि कितना दबाव होगा समर्थकों के चेहरे पर। लेकिन सेकेंड हाफ में जब मेस्सी आते हैं तो वो कुछ अलग ही सोच के आते हैं, लेकिन वहां भी एक चूक हो गया और इजिप्ट ने एक और गोल दाग दिया। अब तो अर्जेंटीना के समर्थक को लग रहा था कि रोने लगे कि कहानी खत्म हो गया, अर्जेंटीना बाहर हो गया। और जो मेस्सी के फैन हैं उनके चेहरे भी लटक गए, एकदम उदास हो गए कि अब क्या होगा। फिर मेस्सी उठते हैं और मेस्सी का ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उस दिन देखने को मिला। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर किसी के साथ मेस्सी ने किया है वो इजिप्ट के साथ किया है। आप देखिए कि 7 डिफेंडर लगा हुआ है, एकदम टाइम कम है, 7 डिफेंडर राइट साइड से मेस्सी आते हैं। लोगों को लगता है कि अरे यार ये मेस्सी तो कैसे क्लियर करेगा, क्योंकि 7 डिफेंडर वहां पर है, गोलकीपर भी है 8, कैसे मेस्सी यहां से गोल दागेगा। लेकिन मेस्सी को पता था कि मैं नीचे से अगर मारूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक खिलाड़ी वहां खड़ा था, मेस्सी का सटीक शॉट जो सीधा उसका हेड के ऊपर गया। ये एक आश्चर्य की बात है कि मेस्सी ने सोचा कि डिफेंडर्स ने सोचा कि वो इधर से काटेगा, लेकिन मेस्सी ने हवाई फायरिंग किया और हवाई में ही उसने, उनके साथी ने जैसे हेड दे करके गोल कर दिया। तो ये एक जबरदस्त, सब मतलब हैरान रह गए। वो मोहम्मद सलाह भी है, उनके खिलाड़ी, उनके जबरदस्त खेलते हैं, वो भी हैरान, और उनके जो समर्थक है वो हैरान, इजिप्ट हैरान, और दुनिया का जो फुटबॉल विशेषज्ञ है वो भी हैरान कि हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ मेस्सी हैज डन दिस इज अनबिलीवेबल। एंड मतलब जो कमेंटेटर्स है वो भी हैरान, व्हाट टाइप ऑफ शॉट इज दिस, हाउ मेस्सी डन दिस इज अनबिलीवेबल। ये कहने लगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अनहोनी को होनी कर दिया मेस्सी ने। और फिर एक गोल हुआ, क्योंकि अब एक गोल और मारना था बराबरी करने के लिए, लेकिन मेस्सी ने तो कुछ और ही ठाना था। मेस्सी ने जैसे तैसे बना करके शॉट दिया, लेकिन वहां चूक गया उनके साथी खिलाड़ी, नहीं तो वहां भी अगर हेडर मार देते तो वहां भी 2 गोल होता। सोचिए कि 6-7 डिफेंडरों को काट के राइट साइड से यहां से गोल मारना, अपने साथी को पास देना, इससे ज्यादा मेस्सी और क्या कर सकते थे। ऐसा कौन करता है जो मेस्सी ने किया था, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी चूक गए। बेहद अफसोस की बात, मेस्सी का अफसोस हुआ, सबको, अर्जेंटीना के समर्थक को अफसोस हुआ कि ये गोल कैसे नहीं हुआ। लेकिन फिर आता है तीसरा राउंड, फिर से डिफेंडर्स वहां खड़े हैं, 7-8 सारा का सारा डिफेंडर्स, और बैक टू बैक मारा जाता है, लेकिन वहां पर लग के वापस आता है। वहां पर मेस्सी खड़े थे, मेस्सी ने फिर मारा।
इतना कम टाइम था, इतना कम रिजेक्शन टाइम था, मेसी ने मारा और वो आप समझिए कि पोस्ट में लग के गोल में चला गया। ये गोल तो मेसी का सबसे सर्वश्रेष्ठ गोल होना चाहिए। अब मतलब 2026 का वर्ल्ड कप का अगर गिना जाए तो ये गोल मेसी का सबसे सर्वश्रेष्ठ गोल में से एक गिना जाएगा, क्योंकि वो बेहद अंडर प्रेशर, बेहद दबाव, वो गोल नहीं आता तो अर्जेंटीना बाहर था। तो ऐसा सिचुएशंस में मेसी ने गोल दागा, वो आसान काम नहीं था दोस्तों। मेसी का गोल वो गोल नहीं था, वो अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप का ताज था, ताज। वही गोल की वजह से अगर ताज अगर उठा पाएगा अर्जेंटीना तो इसी गोल की बार बार चर्चा होगी। ये हालांकि वो गोल की भी चर्चा होगी जो 60 डिफेंडर्स को हेड ऊपर से मारा था, और ये गोल की भी चर्चा होगी। और फिर तीसरा गोल तो अब मारना ही था, क्योंकि अब जिस मूड में, जिस लय में अर्जेंटीना आ गए थे, बार बार प्रयास कर रहे थे और मार दिया, कहानी खत्म कर दिया। तो ये इजिप्ट के खिलाफ जो उसने खेला है, इसकी चर्चा अभी भी हो रही है, इसकी चर्चा वर्ल्ड कप खत्म होने तक होगी, इसकी चर्चा वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी होगी, और इसकी चर्चा जब मेसी संन्यास ले लेंगे और जब कभी मेसी के नाम का याद किया जाएगा तब भी इस मैच की चर्चा होगी, इजिप्ट वाला मैच। ये कभी भूलने वाला ही मैच नहीं है दोस्तों, ये भूला ही नहीं जा सकता। इसकी चर्चा और इसकी गूंज कभी खत्म ही नहीं होगी। ये लियोनेल मेसी के बारे में जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। और अर्जेंटीना ने एक सीढ़ी और चढ़ लिया स्विट्जरलैंड को हरा करके, और मुझे लगता है वो सेमीफाइनल भी जीत जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह का लय में, जिस तरह का फॉर्म में मेसी है, वो जीत जाएंगे। और अगर वर्ल्ड कप उठा ले तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेसी के फैंस इंतजार कर रहे हैं मेसी के और वर्ल्ड कप उठाते हुए देखने के लिए, और मैं कह सकता हूँ ईस्ट और वेस्ट, मेसी इज द बेस्ट। मेसी जैसा कोई नहीं, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय मेसी 39 साल के हो गए हैं, सुपर फिट, सुपर खिलाड़ी, उनका जैसा कोई नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका फिटनेस इतना जबरदस्त है कि वो अगला वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। 26 के बाद 27, 28, 29, 30, जो 30 का जो वर्ल्ड कप आएगा उसमें भी मेसी खेलते हुए नजर आएंगे। हम सब ये सब मेसी फैन उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं। अगर ये वर्ल्ड कप उठा लेते हैं तो मेसी अपना फिटनेस का ख्याल रखेंगे, और उम्मीद है वो 2030 वर्ल्ड कप में भी एक बार हमको देखने को मिलेगा। और 43 ईयर्स के हो जाएंगे। रोनाल्डो खेल सकते हैं 42 ईयर्स में, तो वो भी खेल सकते हैं, 1-2 साल और खेलने में क्या जाता है। सुपर फॉर्म है, महान खिलाड़ी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मेसी का जलवा देखने को मिलते रहेगा, इसी तरह से मेसी का जलवा देखने को मिलते रहे। और अब देखना यह है कि मेसी आगे क्या करते हैं, कैसे अर्जेंटीना परफॉर्मेंस करता है। और मेसी के बारे में जितने भी कहा जाए, जितना घंटा भी, जितना देर भी मैं बोल दूं, ये कम है। और एक बार फिर से मेसी को सैल्यूट है, मेसी को सलाम है। और एक बार फिर से कहूंगा, ईस्ट और वेस्ट, मेसी इज द बेस्ट। इसी के साथ आज मैं अपना बात को खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।